आदेश। जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि भोलेनाथ परमपिता परमेश्वर महादेव को तंत्र का जनक माना जाता है और उनके परिवार के सदस्यों के विषय में आप भली भांति ही जानते हैं। माता पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान के विषयों में आप लोग भली भांति जानते ही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भोले बाबा की एक बहन भी थी जिसे वो बहुत प्रेम से रखते थे और माता पार्वती उन्हें बहुत प्रेम से लाड से रखती थी। तो दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आज मैं आप लोगों को भोलेनाथ बाबा की बहन यानी असवारी देवी माता के विषय में आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और जानकारी बड़ी मज़ेदार होने वाली है और बड़ी हंसमुख कथा है ये। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बात ये तब की है जब भोलेनाथ बाबा की और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और वे दोनों कैलाश पर्वत पर अपना समय व्यतीत करते थे और भोलेनाथ बाबा तो अपना ध्यान में समाधि में लीन रहते थे। एक तरफ माता पार्वती अकेले रह करके वो बहुत दुखी रहती थी, बहुत ही अकेलापन महसूस करती थी। कोई भी उनका जोड़ीदार नहीं था जिससे वो हंस बोल सके, उनसे बतला सके, उन्हें अच्छा अच्छा भोजन खिला सके, उनसे अपने दुख सुख और हर तरह की बातें कर सकें, उन्हें हंसा सके, उनके साथ खेल सकें। तो दोस्तों, इस प्रकार से उन्हें कोई एक ननंद चाहिए थी, जो एक इच्छा थी उनके अंदर। पर भोले बाबा की कोई बहन नहीं थी, तो जिसके चलते वे अकेली थी कैलाश पर्वत पर। तो उसके कारण क्या हुआ कि माता पार्वती जो थी वो दुखी रहने लगी, उदास रहने लगी। तो इस उदासी को बहुत समय तक देखते हुए भोले बाबा भी इस शंका में बैठ गए कि माता पार्वती क्यों दुखी हैं, क्यों उदास हैं, क्या वजह है। तो माता पार्वती को तो संकोच होता था, पर जब भोले बाबा ने उनके मन को टटोला, अपने शक्तियों के माध्यम से देखा, अपने उनको अवगत कराया कि वो क्यों दुखी हैं, किस वजह से परेशान हैं, क्यों अकेला महसूस करती हैं, क्यों उदास हैं। तो जब भोले बाबा को पता चला कि माता पार्वती की एक इच्छा है कि उनकी भी कोई ननंद होती जिससे वे हंस बतला सकती, उनसे अपने मतलब सुख दुख के विषय में बता सकती, उनसे रात दिन बात कर सकती, उनके साथ समय व्यतीत कर सकती। तो फिर भोले बाबा ने उनके दुख को देखते हुए, माता पार्वती के उदासपन को देखते हुए, अपने शक्ति के माध्यम से, अपने मंत्रों के माध्यम से उन्होंने एक स्त्री का जन्म किया, एक स्त्री की उत्पत्ति की, जिसका नाम उन्होंने असवारी देवी रखा और उन्हें अपनी बहन का रिश्ता का दर्जा दिया, मतलब एक बहन का रिश्ते का दर्जा दिया। फिर माता पार्वती जब उनके साथ रहने लगी तो असवारी देवी जब उनकी उत्पत्ति हुई तो वो बहुत ही सुंदर नहीं थी, मतलब कि भद्दी थी दिखने में, थोड़ी बदसूरत टाइप की थी दिखने में। और उनके नाखून बड़े बड़े थे, हाथ पैर के जो गदेलियाँ थी वो थोड़ी फटी हुई थी, एड़ियाँ फटी हुई थी, हाथ पैर में नाखूनों के निशान थे और अजीब सी शक्ल थी। पर उन्हें तो एक ननंद का प्रेम चाहिए था, एक ननंद का साथ चाहिए था। तो उन्होंने उनकी बदसूरती को ना देख करके उनके प्रेम को देखा और उन्हें अपनी ननंद स्वीकार किया। फिर जब धीरे धीरे समय बीता, वे उनके साथ अपना समय व्यतीत करने लगी, उनसे अपने सुख दुख की बातें करने लगी, उन्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाने लगी। तो एक बार क्या हुआ कि जब असवारी देवी नहा करके, स्नान करके अपने भोजन ग्रहण करने के लिए आ रही थी, तो माता पार्वती को थोड़ा भोजन बनाने में विलम्ब हो गया, जिसके चलते हुए असवारी देवी से माता पार्वती का विवाद हो गया। अच्छा, विवाद जब हो गया तो विवाद इतना बढ़ गया कि
मतलब असवारी देवी माता अपने तामसिक रूप में आ गई, मतलब क्रोध में आ गई। तो उसके चलते हुए उनकी जो शरारतें थी, हालांकि शरारतें उनकी शुरू से रहती थी, पर माता पार्वती को वो मतलब एक बचपना लगता था उनका, या फिर एक प्रेम कह लीजिए, जिससे वो नज़रअंदाज करती थी उस चीज़ों को। तो फिर क्या हुआ कि जब उस दिन विवाद ज़्यादा बढ़ गया दोनों के बीच में, क्योंकि भोलेनाथ बाबा तो अपने समाधि में विलीन थे और यहाँ पे दोनों लोगों का नंद और भौजाई में अपना विवाद चलने लगा। अब विवाद इतना बढ़ गया कि जो असवारी देवी थी उन्होंने क्या किया, क्रोध में आकर के अपनी फटी एड़ियों में माता पार्वती को दबा दिया। दबाने के बाद माता पार्वती को इतनी पीड़ा हुई कि वो चिल्ला चिल्ला करके गुहार लगाने लगी, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे भोलेनाथ, हे महादेव। तो जब उन्होंने पुकार लगाई तो फिर भोलेनाथ बाबा की जो समाधि ध्यान में थे, तब उनका वो ध्यान खंडित हो गया। फिर वो भागते हुए जब आए असवारी देवी के पास, तब उन्होंने पूछा, माता पार्वती कहाँ हैं, देवी कहाँ हैं? तो उन्होंने, मेरी पत्नी कहाँ है, जब उन्होंने बोला तो असवारी माता ने बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता कहाँ है। फिर भोले बाबा को तो वैसे ही सब ज्ञात हो जाता है, तो उन्होंने उनकी शरारत को फिर डांट लगाई, उनको चिल्लाया, उनको क्रोध में आ करके बोला। तो जब उनको लगा कि हाँ अब भोलेनाथ बाबा क्रोधित हो रहे हैं, तो डर के मारे उन्होंने जब ज़मीन में पैर पटका गुस्से से, तो माता पार्वती उनके पैरों से आज़ाद हुई और वे बेचारी डर के मारे, भय के मारे, उनके अंदर इतना भय बैठ गया कि वो फिर भोलेनाथ बाबा से प्रार्थना करने लगी कि अब मुझे कोई ननंद का सुख नहीं चाहिए, कोई ननंद का साथ नहीं चाहिए और मैं अकेली ही ठीक हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बात पता ही होगी कि एक भौजाई से, एक ननंद से नहीं पटती है। तो ये जो परंपरा चालू हुई थी, तो ये यहाँ से चालू हुई थी। इस कथा के द्वारा ही ये मतलब चालू हुआ था मामला कि जब जो माता पार्वती और असवारी देवी के विषय में जब वो जो विवाद होते थे, लड़ाई झगड़ा होता था, पटकी पटका होने लगा, तो यहाँ से ही शुरुआत हुई। एक ननंद भौजाई के बीच में जो विवाद आजकल होता है भौतिक जगत में, तो हमारे से मतलब इस संसार में, पृथ्वी पर, तो उस प्रकार से यहाँ से ही शुरुआत हुई एक तरीके से देखा जाए तो फिर जब माता पार्वती ने बोला कि भोलेनाथ बाबा से एक डर से, एक मान के चलिए संकोच करते हुए और निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि मुझे अब इनका साथ नहीं चाहिए, मैं अकेले ही ठीक हूँ और ननंद मुझे अब खटकने लगी है, परेशान होने लगी हूँ मैं। तो फिर भोले बाबा ने क्या किया कि फिर असवारी माता को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया और ये आशीर्वाद दे करके विदा किया कि आप अध्यात्म में हमारे बराबर ही रहेंगी, मतलब मेरे जैसे मैं पूजा जाऊंगा, मेरी मंत्रों से लोग सिद्धि साधनाएं करेंगे, वैसे आपके ज़रिए भी लोग सिद्धि साधनाएं करेंगे। तो उनके विषय में दोस्तों, सवारी माता के विषय में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि किस प्रकार से उनकी पूजन किए जाते हैं, किस प्रकार से उनको सेवा दी जाती है और कैसे उनके द्वारा सिद्धि साधनाएं की जाती हैं, कैसे सिद्धियों को बुलाया जाता है। तो हमारे क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, कानपुर में, लखनऊ में, उन्नाव में, बाराबंकी में और ये गोरखपुर में और ये बस्ती में, गोंडा में, तो आज भी सवारी देवी को पूजा जाता है। आज भी उनकी सवारी लोग लेते हैं शरीर पर और आज भी उनके द्वारा कई सिद्धि साधनाएं की जाती हैं। आज भी शाबर मंत्रों में बहुत जगह सवारी देवी की दुहाई लगती है। इनका दूसरा नाम झुमरी देवी भी बोला जाता है। झुमरी यानी कि ये झूम के आती हैं, लचारी गा करके आती हैं। लचारी गाने का जो इतिहास जो बना था, लचारी गाने का जो एक चलन हुआ था, ये असवारी देवी से शुरू हुआ था, क्योंकि इन्हें गीत प्रसन्न, मतलब गीत से ये बहुत प्रसन्न होती थी। गीत, क्योंकि माता पार्वती भी इन्हें गीत गा करके सुनाती थी, ये बहुत प्रसन्न होती थी।
तो जो लचारी लोग गाते हैं, बहुत से तांत्रिक नहीं जानते होंगे लचारी क्या होती है, पर जो जानकार और पहुँचे हुए तांत्रिक होंगे सिर्फ वही जानते होंगे और सिर्फ जानते ही होंगे कि लचारी होती क्या है, लचारी के विषय में, या वो लचारी कैसे गाई जाती है, या लचारी की सिद्धि कैसे होती है, या लचारी से देवी की सिद्धि कैसे होती है, ये कोई नहीं जानता होगा। ये बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक ही जानते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को सवारी देवी के माता के विषय में मैं आप लोगों को पूरी और जानकारी दूंगा। इनके मंत्र विधान को आप लोगों से शेयर करूंगा और कैसे इनकी सिद्धि करनी है, कैसे इनको सिद्ध करना है, कैसे इनकी सवारी अपने ऊपर लेनी है और कैसे इनको भोग लगाना है, कैसे इन्हें प्रसन्न करना है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताऊँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले आदेश।